द्वारस इलाके के मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र इन दिनों चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा था, एक तरफ भाजपा के जीते हुए विधायक को दोबारा टिकट इस बार मिला हुआ है, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी एक आदिवासी कैंडिडेट को, राजेश लाकड़ा जी को, यहाँ मैदान में उतारा है। वहीं संयुक्त मोर्चा की तरफ से भी सुभाष लोहार को जिताने के लिए पूर्ण रूप से प्रचार अभियान में अपना पसीना नेतागण बहा रहे हैं। इस त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के एक युवा नेता, जो पिछले 5 वर्षों तक बिनागुड़ी ग्राम पंचायत के उप प्रधान रहे हैं और काफ़ी लोगों का उन्होंने अपने उप प्रधान रहते हुए लोगों का सेवा किया है, ऐसे में वो यहाँ बीएसपी के कैंडिडेट के रूप में अपना पर्चा भरा है और चुनाव के मैदान में वह उतर चुके हैं। आज जानते हैं कि उत्तम बरुआ जी, जो बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए हैं, ये इन तीनों उम्मीदवारों के बीच में ये कहाँ फिट बैठते हैं और इनका क्या उद्देश्य है। तो जानते हैं, अभी हम लोग एनबीआई लोकल न्यूज और एनईआई द्वास न्यूज के बैनर तले संयुक्त रूप से इनका साक्षात्कार करेंगे। उत्तम बरुआ जी, आपको चुनाव प्रचार में जो आप लगे हुए हैं और इस बार उम्मीदवार है बीएसपी के, मेरे तरफ से, हमारे दोनों चैनलों के तरफ से आपको शुभकामना। नमस्कार। सबसे पहले जय जवाहर। मैं इस बार चुनाव में जो खड़ा हुआ हूँ, सबका विकास कर लेके, जो हमारे डुअर्स के आदिवासी भाई बहन हैं और हमारे जो तराई के हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो काम नहीं कर पाते हैं, सब दरिद्र हैं और हम लोग मायावती सबसे दलित परिवार के हैं और हम लोग चाहते हैं सब कोई को काम दिलाएं, सब कुछ दे, सब आगे बढ़ाए, डेवलपमेंट करें। उत्तम बरुआ जी, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज उम्मीदवार, जो पिछले बार विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा वोट से जीते थे, मनोज तिग्गा जी इस बार चुनाव मैदान में खड़े हैं। तृणमूल कांग्रेस के राजेश लाकड़ा जी खड़े हैं और संयुक्त मोर्चा वाम फ्रंट और कांग्रेस के जोट में सुभाष लोहार जी हैं। इस बीच में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं और बीएसपी पार्टी ही क्यों आपने चुना? क्योंकि इस पार्टी में हम लोग का नीति बहुत ही अलग है और हम लोग का दरिद्र जो है, सबसे पिछला जाति, उनको आगे बढ़ाना है और सबों का सहयोग से आगे बढ़ेंगे और हम लोग काम करके दिखाएंगे। और जो पिछले जाति का वर्ग का जो इंसान है, उन लोग को जो फैमिली हो, उन लोग को कुछ नहीं मिलता है, खाली बोला जाता है। जैसे अभी जो द्वारे सरकार चला, उसमें देखिएगा ST SC का नहीं हुआ, आधार कार्ड नहीं हुआ, राशन कार्ड नहीं हुआ। तो हम लोग का यही मोटिव है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबका सहयोग करेंगे और सबको भलाई करेंगे और डेवलपमेंट भी करना है। इधर मनोज तिग्गा है, कोई बात नहीं, वो सिटिंग MLA है, फिर भी इधर राजेश दा है, कोई बात नहीं है, सुभाष लोहार है जो जॉइंट फॉर्म का है। लेकिन हम लोग का यहाँ पर एक ही मोटिव है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। डोर्स का जितना भी मजदूर भाई लोग हैं, उन लोग का जो न्यूनतम मजदूरी है वो नहीं मिल रहा है, पट्टा नहीं मिल रहा है, जो भी कार्य है, जो बच्चा लोग का स्कूल के लिए वो नहीं हो रहा है, सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, ST ST आधार कार्ड, जो हमारे MLA यहाँ रह चुके हैं मनोज तिग्गा, उनका ही अंडर में आता है, ये सब भी नहीं होता है। और जो MP है, वो सांसद, वो लोग भी कुछ नहीं करते। तो हम लोग इसीलिए बीएसपी की तरफ से कैंडिडेट दिया गया है कि हम लोग आगे बढ़े और जो हमारे डोर्स के जितने भी भाई बहन हैं, माँ बाप है, जो भी दादा दादी है, सबको आगे लेके जाएंगे, सबका डेवलपमेंट करेंगे, जो उन लोग को मदद करेगा। और हम लोग का यही माने मोटिव रहेगा कि हम लोग कुछ करें और करके दिखाए। जो वृद्धा है, उन लोग को फैसिलिटी मिलना चाहिए, पेंशन नहीं मिलता। उत्तम जी, आप देख रहे हैं, एक सेंट्रल की पार्टी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, एक राज्य की पार्टी है जिनका राज्य में पिछले 10 वर्षों से शासन चल रहा है। ऐसे कैंडिडेट और ऐसे पार्टी के बीच में आपको लोग वोट क्यों देंगे और क्या उम्मीद है आपको लोगों से? क्योंकि देखिए, अगले 5 वर्षों में सेंट्रल का रह चुका है बीजेपी का, और स्टेट का भी 10 वर्षों में हम लोग ने देखा कोई कार्य ऐसा हो नहीं रहा है जो डेवलपमेंट हो। और हमारे चाय मजदूरों का 202 रुपया बढ़ा है ये बोलते हैं, तो क्यों 350 रुपया क्या नहीं जाता है? हमारे जो
सेंट्रल के जो बीजेपी के थे वो लोग कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं। पहले बात, स्टेट गवर्नमेंट का कान में देने वाला है हम लोग का लोकल एमएलए जो मनोज तिग्गा बीजेपी के रह चुके हैं, तो वो कर नहीं पाए, तो उसमें उन्हीं का फॉल्ट है। स्टेट गवर्नमेंट को लेके वो बोलते हैं, ये भी बुरा है, क्योंकि उन लोग को भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग को जो जिताएंगे हम लोग को खड़े करेंगे, क्योंकि वो सब जा नहीं पाएंगे, तो बोल के एक कैंडिडेट को उतारते हैं मैदान में ताकि वो जाके अगला फाइट करे और वहाँ से ला के दे, लेकिन वो लोग नहीं कर पा रहे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी जनताएँ हैं, हमारे जो डुअर्स के जनता है, जो चाय बागान के मजदूर हैं, हमारे व्यवसाय समिति है, वो लोग जानते हैं कि हाँ किसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। भले उन लोग किसी का तरफ जाए, लेकिन वो लोग जानते हैं कि हाँ हम लोग बीएसपी पार्टी के उम्मीदवार को ज़रूर देंगे, क्योंकि उन लोग से हम लोग आशावादी है। हम लोग जानते हैं हम लोग दरिद्र है, हम लोग दलित हैं, हम लोग भी चाय बागान के हैं, चाय बागान के बच्चे हैं, उन लोग का सामने हम लोग रहते हैं हमेशा, तो वो लोग भी चाहते हैं कि नहीं इस बार बीएसपी पार्टी को दिया जाए वोट, और हम लोग कार्य करके दिखाएंगे। हम लोग का यही सिद्धांत है। अच्छा उत्तम बरुआ जी, आप यहाँ पर कुछ दिनों पहले आपको भाजपा का भी जनाधार नहीं था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद में भाजपा ने यहाँ 19 लोकसभा सीट जीतकर अपना प्रस्तुति यहाँ पे दिखा दिया है। तृणमूल कांग्रेस का 10 वर्षों से सरकार है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो आपका है बीएसपी, उसका कोई राजनीतिक यहाँ पर जमीन नहीं है, मतलब राजनीतिक जनाधार नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में आप बहुजन समाज पार्टी से जो खड़े हुए हैं, इसमें कितना उम्मीद है आपको कि लोग आपको वोट देगा और जीतेगा, और अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे जनता के लिए? दोनों सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मैं बहुजन समाजवादी का पार्टी का कैंडिडेट हूँ, तो इसमें पहले तो हम लोग जो दलित परिवार है, जो चाय बागान के मजदूर है, तो उनके लिए हम लोग काम करने के लिए खड़े हैं। और उन लोग मुझको क्यों चुनेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो भाई बहन है सबको आगे बढ़ाया जाए, और हमारा जो डेवलपमेंट का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एमपी एक बार भी आके नहीं देखता है। जब लॉकडाउन हुआ था, ना कोई एमएलए आया ना कोई एमपी आया, तो उन लोग का रहते अगर नहीं आएगा तो हम लोग ही लोकल कर रहे हैं, तो उन लोग को तो रहने के फ़ायदा नहीं है। और पब्लिक क्यों देगी, क्योंकि जानती है पब्लिक की बहुजन समाज पार्टी के हम लोग का यहाँ पर आपको बता दें 220 कैंडिडेट पश्चिम बंगाल में दे चुकी है, तो हम लोग का जो भी है कार्य हम लोग बखूबी निभाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि जितने भी जन साधारण है वो हम लोग को वोट दे, और हम लोग उनका जो भी माने इच्छा है उनको पूरा करेंगे। जो भी माने उनका कार्य होगा हम लोग डोर टू डोर जाके करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि देखिए बीजेपी और टीएमसी में खुद ही में गोष्ठी द्वंद्व है। बीजेपी का एमएलए का में जब भी देखते हैं सांसद नहीं आता है, सांसद का में एमएलए नहीं जाता है, तो अपना अपना गोष्ठी धंधा लगा है। तो गोष्ठी धंधा लगने से तो फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग का में गोष्ठी धंधा नहीं है। हम लोग अपने में सक्रिय है, हम लोग आगे बढ़ने का देखते हैं, और हम लोग जब भी कुछ भी करेंगे डेवलपमेंट का करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो सोच है हम लोग हमेशा आगे बढ़ा के अपना पब्लिक का काम करेंगे, अपना चाय बागान के मजदूर के लिए करेंगे, अपना स्टूडेंट के लिए करेंगे, अपना बुजुर्ग के लिए करेंगे। जितना भी सारे हमारे बुजुर्ग हैं उन लोग बहुत सारा पेंशन नहीं मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट का आता है, सेंट्रल का स्कीम आता है, एमपी का पास कोटा होता है वो नहीं देते हैं, एमएलए का पास कोटा होता है वो नहीं देते हैं। आप लोग जानते हैं क्या एक एमएलए साल में कितना फंड पाता है? 60 लाख रुपया पाता है। बताइए वो भी कोई कर पाता है? एमएलए मिलता है एमएलए को 60 लाख रुपया, 5 साल में 3 करोड़ रुपया का क्या डेवलपमेंट हुआ है हमारे ग्राम पंचायत में? एक भी हुआ है? आज अगर वो करते तो आज वो द्वार द्वार में जाके बगान में जाके वोट नहीं मांगते, होने से उसको आराम से वोट मिलता। आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं, मैं खुद ही हूँ, और मायावती की कृपा से हम लोग का बहुजन समाज पार्टी के कृपा से हम लोग जितना भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, हम लोग जितना सक्रिय कर रहे हैं, सब लोग यही रिस्पांस दे रहे हैं कि हाँ भाई जो भी किया है तुमने अच्छा किया है, मायावती को लाया, सिंबल अच्छा है, कलर भी चेंज है, आगे जाके अच्छा होगा। हम लोग एक पेड़ की जैसे मैंने गाछ लगाए हैं, छाया देगी, एक दिन समय आने पर जरूर देगी। हम लोग सब है आशावादी। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को आप लोग वोट, अपना कीमती वोट दीजिए और जिताइए, फिर देखिए हम लोग आप लोग के लिए सब कुछ करेंगे, ये मेरा आपका वादा है। उत्तम बरुआ जी, आपका हौसला काफ़ी बुलंद है, लेकिन एक चीज़ आपको मैं जानना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि एक तरफ तो राज्य सरकार है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार है। यहाँ चुनाव में
पैसा का बहुत खेल होता है। चुनाव प्रचार में भी पैसे चाहिए आपको, हर क्षेत्र में बूथ में खर्चा होता है। तो ये आर्थिक रूप से आप इन दोनों पार्टियों के मुकाबले कैसे कार्य करेंगे और लोगों का वोट कैसे लेंगे आप? देखिए, पहले तो हम लोग का पास में वैसा कुछ फंड नहीं है। जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो देते हैं, ठीक है, देते हैं, पब्लिक भी लेंगे, जो भी जनसाधारण लेंगे, लेकिन वोट हम ही लोग को देंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं पैसा है सब कुछ नहीं होता। क्योंकि वोट जिसको ही देंगे वो खाली खेला ही करेगा। आज पैसा देंगे, वोट लेंगे तो फिर अगला दिन काम करेंगे कैसे? तो वो लोग जानते हैं कि हम लोग के पास वैसा कुछ फंड नहीं है। जो भी है हम लोग अपना बाइक में करके कर रहे हैं, टोटो में कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास वैसा कोई फंडिंग नहीं है। हमारी सरकार वैसा कुछ है नहीं कि हम लोग को बोला गया है कि आपको मैदान में उतारा गया है, आपको खुद पब्लिक का पास में जाना है, हाथ जोड़ना है, विनती करना है, जो भी करना है, लेकिन आपको यह पैसा नहीं दिया जाएगा। आपको पसंद करती है पब्लिक आपको ज़रूर देगी, आपको पसंद नहीं करती है नहीं देगी। लेकिन हम लोग का यहाँ कोई फंडिंग नहीं है। अगला बीजेपी दे या टीएमसी दे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग सबसे बैठ रहे हैं, सबका पास जा रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई आप चिंता मत करो, बोलते हैं भाई चिंता मत करो, बाबू मत चिंता करो, बेटा अच्छा किया है। हम लोग बहुत खुश है, कम से कम हम लोग का पास में ये जो उन लोग बोल रहे हैं, रेस्पॉन्स दे रहे हैं, हम लोग इसी में जीत है और हम लोग ज़रूर जीतेंगे। हम लोग जानते हैं हमारा पब्लिक सब अच्छी है, और जितने भी चाय बागान के मजदूर सब जानती है कि उन लोग का 5 साल मनोज तिग्गा ने कुछ भी नहीं किया, डेवलपमेंट के नाम में 1 रुपया नहीं किया। हमारे सांसद जो जोंदा है एमपी, वो भी आज यहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि सब दूर दूर जाते हैं। तो ऐसे में तो डेवलप नहीं होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका भी कोई रिस्पांस नहीं है, क्योंकि करना पड़ता है। एक ग्राम पंचायत के द्वारा सब काम नहीं होता है। जब स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिलके करना चाहिए। तो हम लोग अगर आएंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग का सरकार ना बने, कोई बात नहीं, हम लोग एमएलए रहेंगे तो हम लोग फाइट करेंगे, क्योंकि पब्लिक हमको फाइट करने के लिए उतारी है, जंग लड़ने के लिए उतारी है। हमको वहाँ से छीन के लाना है। ये नहीं कि हम जाके लास्ट सीट में बैठे रहेंगे और चुपचाप रहेंगे और करेंगे, वो ऐसा नहीं होता है। जाके वहाँ डिमांड रखना पड़ता है। 10 रखेंगे तो 1 तो मिलेगा, तो ये ला के देना हमारा कर्तव्य है। और हमारा बहुजन समाजवादी पार्टी का हमारे जो नेतृत्व है मायावती जी का यही है कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे, लड़के लाएंगे, कुछ भी हो हम लोग को वहाँ ला के हमारा जितने चाय बागान के मजदूर और हमारे जितना व्यवसाय समिति, जितने भी हमारे मादरीहाट के या हमारे पश्चिम बंगाल के, उनके हाथों में पहुँचा देना है और डोर टू डोर करना है। और एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि हम लोग का सबसे बड़ा माने जो प्रॉब्लम है, एक ही चीज़ आता है बच्चों लोग का। क्योंकि हम लोग का तो चलो ठीक है, बच्चा लोग का एक सर्टिफिकेट बनने के लिए, एसटी सर्टिफिकेट बनने के लिए, बाप का है तो बेटा का बनने के लिए 4 महीना लगता है। ये डोर टू डोर क्यों नहीं होता है, ये जानना चाहता हूं मैं। और हम लोग आएंगे तो डोर टू डोर करेंगे। ये राशन कार्ड, एसटी कार्ड, ये आधार कार्ड लेके खेला होता है, ये सब ठीक नहीं है। तो ये तो द्वारे द्वारे सरकार टीएमसी वाले जो खोले थे उसमें तो करवाए थे। ये जो खोले थे ना, जमा लेने का बाद में बनने के लिए 4 महीना प्रोसेस क्यों लगेगा? क्यों एट ए टाइम दिया नहीं जाता है? ये देना चाहिए, तभी तो होगा ना। ये लिए जमा अब कब देंगे कोई पता नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आधार कार्ड का भी है जो खेला होता है, तो ये सब ठीक नहीं है। अच्छा उत्तम जी, लास्ट आपसे सवाल पूछेंगे शॉर्टकट में। आप बीएसपी से उम्मीदवार हैं, हमारी शुभकामना हमारे दोनों चैनलों के दर्शकों की तरफ से भी आपको। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप बहुजन समाज पार्टी से यहाँ खड़ा हुए हैं, आपके कोई राष्ट्रीय लेवल के नेता वगैरह का कोई अभी तक यहाँ चुनाव प्रचार नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप जीत का कितना उम्मीद करते हैं? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय के है तो हमारे जो नेत्री है मायावती जी, वो श्री आपका कलकत्ता में 11 तारीख आ रही है, तो हम लोग का पहला यहाँ पर है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और हमारे जो राज्य के है और जो कोऑर्डिनेटर है वो आएंगे चुनाव प्रचार में, तो हम लोग आपका एप्लीकेशन कर दिए हैं, एप्लीकेशन करके हम लोग डाल दिए हैं, वो लोग आएंगे। और हम लोग उम्मीद इसीलिए कर रहे हैं कि हाँ हम लोग जीतेंगे, क्योंकि सब जानती है पब्लिक की किसको वोट देना है। क्योंकि आप देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का काम साधारण नहीं हो रहा है। एक गैस सिलेंडर दे के सब 1000 रुपये में भर रहे हैं, वो भी नहीं ले रहा है। पहले फ्री में सब ले रहा था, लेकिन अब कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि 1000 रुपये में सिलेंडर दे नहीं रहा है। 1000 रुपये गवर्नमेंट ले रही है, जो वाजपेयी सरकार है बीजेपी के, ये हमें मार रही है। मोदी जी बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। भाई सबको जय श्री राम है, लेकिन सब भगवान का नाम लीजिए। जय गणेश बोलिए, जय माँ दुर्गा बोलिए, जय माँ सरस्वती बोलिए, सब भगवान का नाम। जय श्री राम से क्या प्रॉब्लम है आपको?
मुझे जय श्री राम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेके हर समय पॉलिटिक्स किया नहीं जाता है, क्योंकि हम सब लोग सब एक ही भाई है। जो बंगला में तो ये आज इन्होंने बड़े बेबाकी के साथ उत्तम बरुआ जी ने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। इन्होंने कहा कि जय श्री राम हो या कोई भी भगवान का नाम हो, सबका अधिकार है लेना। कोई भी पार्टी वाले किसी भी अपने इष्ट देव का नाम ले सकते हैं, वो अपना उनका धार्मिक अधिकार है। और वोट करना, वोट देना ये संवैधानिक अधिकार है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आपको एनआई द्वास न्यूज़ और एनबीआई लोकल न्यूज़ की तरफ से ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सबको भी। और मेरा एक ही बार आखिर मैंने हाथ जोड़ के विनती रहेगा, कम से कम आप लोग बीएसपी की उम्मीदवार उत्तम बरुआ को एक बार वोट दे के दीजिए। आप लोग का मैं लोकल हूँ, आपका बेटा हूँ, भतीजा हूँ, नाती हूँ, भाई। मेरा सिंबल है हाथी छाप। मेरा पहला नंबर 1 नंबर में है, उसमें नाम है, फ़ोटो है, और मेरा जो ये छाप है, जो सिंबल है, वो है हाथी। हाथी गणेश भगवान। जय गणेश, जय भीम, जय मायावती।